बहुत समय पहले की बात है। एक आलीशान राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे बहुत उदास रहते थे। अंत में उनके घर एक सुंदर नन्ही राजकुमारी ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया अरोरा। राजा ने पूरी प्रजा के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव रखा। इस दावत में राज्य की 7 अच्छी परियों को भी बुलाया गया। दावत के दौरान हर परी ने राजकुमारी को एक जादुई तोहफा दिया। पहली परी ने उसे सुंदरता दी, दूसरी ने उसे बुद्धि का वरदान दिया, तीसरी ने उसे सुरीली आवाज दी। अभी 6 परियों ने अपने उपहार दिए ही थे कि अचानक महल के दरवाजे जोर से खुले। वहां दुष्ट परी आ गई, जिसे राजा ने दावत में नहीं बुलाया था। वो गुस्से से लाल पीली हो रही थी। दुष्ट परी ने चिल्लाकर कहा, तुमने मुझे नहीं बुलाया तो सुनो मेरा श्राप। जब राजकुमारी 16 साल की होगी तो वो एक चरखे की सुई से अपनी उंगली चुभा लेगी और उसकी मृत्यु हो जाएगी। पूरे महल में सन्नाटा छा गया। तभी 7वीं अच्छी परी आगे आई। उसने कहा, मैं इस श्राप को पूरी तरह खत्म तो नहीं कर सकती, लेकिन बदल सकती हूँ। राजकुमारी मरेगी नहीं, बल्कि 100 साल की गहरी नींद में सो जाएगी और केवल सच्चे प्यार का एहसास यानी किस ही उसे जगा पाएगा। राजा ने डर के मारे राज्य के सारे चरखे जलवा दिए। राजकुमारी अरोरा को जंगल में 3 परियों के साथ एक छोटी सी कुटिया में छिपा दिया गया, ताकि वो जादुई खतरों से बची रहे। वो बड़ी होकर बहुत ही दयालु और खूबसूरत युवती बनी। अपने 16वें जन्मदिन पर अरोरा महल वापस आई। महल के एक पुराने बुर्ज में उसे एक बूढ़ी औरत, जो असल में भेष बदली हुई दुष्ट परी थी, चरखा चलाते हुए दिखी। अरोरा ने अपनी जिंदगी में कभी चरखा नहीं देखा था। जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, सुई उसकी उंगली में चुभ गई। वो तुरंत एक गहरी और जादुई नींद में सो गई। अच्छी परियों ने पूरे महल पर जादू कर दिया, ताकि राजा, रानी और सभी दरबारी भी सो जाएं, और जब अरोरा जागे तो वो अकेली ना हो। महल के चारों ओर कांटे भरी झाड़ियां उगाईं, जिससे वो जगह एक रहस्य बन गई। 100 साल बीत गए। एक दिन एक साहसी राजकुमार उस जंगल से गुजरा। उसने पुरानी कहानियों में सुना था कि कांटों के पीछे एक सुंदर राजकुमारी सो रही है। उसने अपनी तलवार से झाड़ियों को काटा और महल के अंदर पहुंचा। वहां हर कोई सोया हुआ था। जब वो सबसे ऊंचे कमरे में पहुंचा तो उसने अरोरा को देखा। वो इतनी शांत और सुंदर लग रही थी कि राजकुमार ने झुककर उसे चूमा। पलक झपकते ही जादू टूट गया। अरोरा ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराई। राजा और रानी जाग गए। महल के कुत्ते भौंकने लगे और रसोई में खाना फिर से पकने लगा। पूरे राज्य में फिर से खुशियां छा गईं। राजकुमार और राजकुमारी अरोरा का धूमधाम से विवाह हुआ और वे हमेशा हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे। कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से उस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी बजाना मत भूलना। हम जल्द ही लौटेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।